सुखी रहने के लिए, और सब ही करते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति सुखी नहीं है। भागवत का एक श्लोक है बहुत सुंदर कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम मान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। श्रीमद् भागवत बंधुओं, मित्र बनाने योग्य है श्रीमद् भागवत। मैंने तो ज्यादा उम्र अभी देखी नहीं, अभी कम ही उम्र है, लेकिन पिछले 8 वर्षों में अपने अंदर ही मैंने बहुत बदलाव देखे जब से भागवत जी के आश्रय में आया। और सबसे बड़ी कृपा पता है क्या है? आध्यात्म पथ की, भक्ति पथ की डी अटैचमेंट। आप किसी से भी जुड़ाव नहीं रख पाते, और ये बात सत्य है, मेरा नहीं है किसी से भी ज्यादा, ठाकुर जी को छोड़ किसी से नहीं। और जिनसे है भी, वो भी ठाकुर जी के संबंध का ही है। जो ठाकुर जी से विमुख है, उनसे कभी चाहे वो कितना भी कुछ भी प्रयास करें, मन होता ही नहीं उनसे ज्यादा संपर्क रखने का। जिनसे भी थोड़ा बहुत भी संपर्क है, चाहे वो श्रोताओं में हो, चाहे वो पारिवारिक व्यक्ति हों, उनसे ही ज्यादा स्नेह है जो ठाकुर जी के संबंधी। बाकी आध्यात्म जगत, भक्ति पथ डी अटैचमेंट बहुत जल्दी सिखाता है, किसी से भी ज्यादा लगाव होने नहीं देता ठाकुर जी को छोड़ करके। भागवत में ये श्लोक इतना सुंदर है, सुखाय कर्माणि करोति लोको। पूरा विश्व, चाहे वो 200 रुपए की मजदूरी करने वाला एक सामान्य मजदूर हो, चाहे 200 करोड़ का टर्नओवर करने वाला बहुत बड़ा उद्योगपति हो, सबकी ख्वाहिश केवल एक है, सुख। सबको सुख चाहिए। लेकिन यहां 200 रुपए प्रतिदिन कमाने वाली लेबर भी खुश नहीं है, और 2000 करोड़ का टर्नओवर करने वाला भी खुश नहीं है। सुखी दोनों ही नहीं है। सुखी है कौन फिर? हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ है ना बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो एक पहेली के जैसे, उनको डिकोड करना पड़ता है। चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो मानस हो, चाहे वो भागवत हो, उसके कुछ कुछ सूत्र ऐसे हैं, जब तक आप गुरु आश्रित होकर के उसका श्रवण या उसका पठन नहीं करोगे, आप उसको समझ नहीं पाओगे। सुख की प्राप्ति के लिए हम सब भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं हैं। व्यक्ति विचार करता है ऐसा 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 हो गया तो फिर मेरे जीवन में फिर कोई ख्वाहिश नहीं, मैं सुखी हो जाऊंगा। ठाकुर जी वैसा 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 कर देते हैं, फिर भी उसका सुख नहीं आता। बस स्कूल पास हो जाए फिर तो जीवन में मौज ही मौज है। स्कूल पास आउट हो गए, 1-2 घंटे का सुख होता है, उसके बाद में चिंता शुरू, अब कॉलेज कहाँ करें, यूनिवर्सिटी में कौन सी जाएं, आगे क्या करना है। बस उस यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो जाए, उसमें एक बार एडमिशन हो जाए, फिर तो मौज ही मौज है। हो गई, वहां पहुंच गए, अब वहां की पढ़ाई में लगे हैं। बस कैसे भी 4 साल ये निकल जाए, मेरी पूरी पढ़ाई हो जाए, उसके बाद तो मैं ये बन जाऊंगा, फिर तो मौज ही मौज है। लगे 4 साल और निकल गए, अब उम्र कितनी हो गई, 24 साल के हो गए महाराज। सब कुछ पास आउट हो गया, अब जॉब के लिए तड़प रहे हैं, कहीं लग जाए, कुछ हो जाए, कहीं से भी हो जाए। लग गई, और उसमें भी हमारी और श्रेष्ठताएं आए, हम और ऊपर जाएं, हमारा और आगे की तरफ बढ़ना हो, उसमें लगे हैं। सुंदर पति मिल जाए या सुंदर पत्नी मिल जाए, किसी से हमारा विवाह हो जाए, वो हमको समझने वाला हो। बस एक देखा रिजेक्ट किया, दूसरा देखा रिजेक्ट किया, तीसरा देखा रिजेक्ट किया, अब इसी में ही दुखी है, कोई मिल ही नहीं रहा। फिर मिल गया, चलो इस पे विश्वास है, कर लो ब्याह। ब्याह हो गया, ब्याह के बाद 1 साल बाद पता चला, ओहो, ब्याह से पहले तो साक्षात नारायण भगवान की तरह दिखता था, अब पता चला
ये तो बिल्कुल उल्टा है, रावण ही है पूरा। सोता है ऐसे, खाता है ऐसे, उठता है ऐसे, इसकी विचारधारा ऐसी, इसके भाव ऐसे। 2-3 वर्षों में सब पता चल जाता है कि कैसे हैं दोनों। फिर उससे दुखी, कोई बात नहीं, संतान होगी तो उसमें मन लग जाएगा। बेटी हो गई तो बेटा की इच्छा, बेटा हो गया तो बेटी की इच्छा, बेटी बेटा जो दोनों ही हो गए। धीरे धीरे उनको पाल पोस के बड़ा किया, अब उनकी चिंता, इनको स्कूल भेजो, कौन सा स्कूल भेजें, उसी स्कूल में जाने चाहिए। जैसे तैसे हाथ पांव जोड़ करके बढ़िया स्कूल में भेज दिया। अब वो पढ़ते नहीं है, बात मानते नहीं है। पढ़ते हैं तो आज्ञाकारी नहीं, आज्ञाकारी हैं तो पढ़ते नहीं है। अब उनकी चिंता में लगे, उनको कॉलेज भेजेंगे, अब उनका ब्याह कराएंगे, फिर उनके बालक होंगे। करते 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 महाराज आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। फिर जाकर के जब 60-70 की आयु हो जाती तब समझ आता है, बोले कि कहां पड़े थे हम लोग यार, पूरा जीवन निकल गया, सुख ही नहीं आया जीवन में। क्या करें? बोले भरतपुर में राज गार्डन में कथा हो रही, चलो वहीं बैठे, वहां थोड़ा मिलेगा। पहले दिन आकर के बैठे, अच्छा लगा, दूसरे दिन फिर आ गए, तीसरे दिन फिर, अब तो 7 दिन यहीं पे सुख मिल रहा है महाराज। लेकिन अब क्या फायदा, जीवन तो निकल गया। सुख की प्राप्ति के लिए पूरा विश्व भाग रहा है, पर एक बात कहूं, जीवन में सुख की कामना होनी नहीं चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन व्यक्ति दुखी इसलिए है क्योंकि उसने अपना डेस्टिनी ही गलत चुन रखी है, उसने अपना गंतव्य ही गलत चुना है, सुख, जो कि इस दुखालय में मिलेगा ही नहीं। मैं पहले दिन कह रहा था कथा में, ये दुखालय है, यहाँ दुखी मिलता है, यहाँ सुख नहीं है। हम लोग भोजनालय में पुस्तक ढूंढ रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं यहाँ पर सुख ढूंढ करके। पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलेगी। अर्जुन ने पूछा तो फिर व्यक्ति का डेस्टिनी उसकी क्या होनी चाहिए, उसका गंतव्य क्या होना चाहिए? तो भगवान कहते हैं सुख नहीं, शांति। व्यक्ति को सुख नहीं चाहिए, व्यक्ति को सुख की कामना होनी भी नहीं चाहिए। तो फिर किसकी कामना हो? शांति की कामना हो। राम जी की बहन का नाम है शांति। शांति की कामना। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा अगर ऐसा लगे कि कुछ ज्यादा ही गंभीर बोल रहे हैं महाराज जी, तो थोड़ा ध्यान लगा के सुनना, कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अर्जुन सुख की कामना नहीं, शांति की कामना होनी चाहिए मानव को। और सुख में और शांति में, दोनों में अंतर क्या है? हम सुख की प्राप्ति के लिए सबको अपनी ओर खींचते हैं। ऐसा कर लें तो सुख होगा, ये मिल जाए तो सुख होगा, ऐसा हो गया तो सुख होगा, ये मिल जाए तो सुख होगा। और शांति के लिए बिल्कुल उल्टा है। शांति के लिए जितना त्याग करोगे उतने शांत रहोगे। त्यागात शांति अनंतरम, गीता में भगवान कहते हैं। जितना त्याग, जितना कम सामान उतना सफर आसान। जितना ज्यादा बोझ लेकर के सफर में दौड़ोगे उतने ही परेशान हो जाओगे। ट्रेन का समय 1.5 मिनट रुकने का है स्टेशन पर, और सामान आपका इतना है कि 10 मिनट से पहले उतरेगा ही नहीं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पहले से ही सामान गेट पर रख करके बैठ जाते हैं, और ट्रेन जैसी रुकनी शुरू होती धीरे धीरे तो वहीं से फेंक देते हैं। बाद में इकट्ठा करेंगे, उतारो इसको, नीचे फेंको। फिर भी कई लोगों के एक आध सामान निकल ही जाते हैं। जितना कम सामान, 1 बैग हो 2 बैग हो, तुरंत उतर जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। जीवन भी बंधुओं सफर जैसा है। जितना बोझ संबंधों का, जितना बोझ इच्छाओं का अपने ऊपर रखोगे उतने परेशान होते रहोगे। सूक्ष्म रखो, ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है। ज्यादा सामान रखना ही नहीं सिर पर। तब क्या मिलेगा? शांति।
सुख में सदैव विचलित रहता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि सुख की एक अवधि होती है, उसके बाद वही सुख दुख देने लग जाता है। महंगा फोन चाहिए चाहिए चाहिए, बालक रोता है, माता पिता से कहता, माता पिता कहते इतने परसेंट लेके आ, तेरे को फोन दिलाएंगे। बेचारा मेहनत करके ले आता है, 90% ले आया तो पिताजी ने उसको फोन दिया, जिसके लिए उसने पढ़ाई की, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की। फोन आते ही 6 महीने बाद कहां पड़ा है उसको खुद नहीं पता होता। क्यों? सुख की अवधि जो है वो कम होती है। फिजिक्स जिन लोगों ने अपने जीवन में पढ़ी है उसमें एक डेंसिटी पढ़ाई जाती थी। लड्डू किसी को अच्छा लगता है तो एक में जो सुख मिलेगा दूसरे में वो नहीं मिलेगा, दूसरे में जो मिलेगा वो तीसरे में कम होता जाता है। संसार की हर वस्तु ऐसी है, चाहे वो देखने की, सुनने की, अनुभव की, खाने की, पीने की, पहनने की, कुछ भी हो, वो आपको निरंतर सुख नहीं दे सकते। लेकिन हरि स्मरण, हरि भजन, हरि कथा, हरि चर्चा आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम बढ़ता रहता है। हर क्षण, हर पल, हर 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 पग पर सुख की अनुभूति बढ़ती है, आनंद की अनुभूति बढ़ती है। इसलिए भैया सुख की कामना नहीं, शांति की कामना करो। इतने लोग कहीं और बैठे हो, शांति नहीं रह सकती। यहां देखो, आप पीछे घूम के अपना जरा गर्दन घुमा के देखो, कितने लोग बैठे। पिन ड्रॉप साइलेंस। गर्मी की कथा है तो पंखे चल रहे हैं, सर्दी होती तो इन पंखों की भी आवाज नहीं आ रही होती। यही शांति जीवन में चाहिए, परम शांत, परम शाश्वत, निर्विकार, निर्वैर। तब बुद्धि गतिमान होती है, तब बुद्धि निर्णयात्मका हो जाती है, और फिर जो निर्णय हम लेते हैं ना वो कल्याणकारी होता है। त्यागात शांति अनंतरम। शांति की कामना करो, सुख की नहीं। उससे होगा क्या? आप समत्व में हो जाओगे। आपको फिर संसार जो ऑफर करेगा ना, आप उसमें प्रसन्न ही रहोगे। आपको ज्यादा ख्वाहिशें आपकी नहीं होंगी। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, अपमान का बोध सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है, जिसको बहुत होता है कि मेरा ऐसा सम्मान हो, मेरा ऐसा स्वागत हो, मेरे साथ ऐसा किया जाए। उसी व्यक्ति का सबसे ज्यादा अपमान होता है, क्योंकि अपमान किया नहीं जाता, मन में सोच लेता है ऐसा 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 होना चाहिए, और उसमें से एक भी चीज नहीं हुई तो उसको अपमान लगता है। आपने किसी को कथा में बुलाया, अब वो पहले ही मन में सोच के आया कथा में जाऊंगा, जिन लोगों ने मुझे बुलाया वो बाहर मुझे लेने आएंगे, बाहर से मुझे भीतर लाएंगे, फिर मुझे सोफा पे बैठाएंगे, फिर मंच से मेरा नाम बोलेंगे, मुझे मंच पे बुलाएंगे, महाराज जी से माला पहनवाएंगे। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको अनुभव है इस चीज का। महाराज जी से हमको माला पहनवाएंगे, फिर महाराज जी हमारी तरफ देख के मुस्कुरा जाएंगे, फिर हमको कुछ देंगे, फिर हम जाके कथा में बैठ जाएंगे, फिर हमसे पानी के लिए पूछा जाएगा, फिर 10-15 मिनट कथा सुनने के बाद 2-3 उबासी मार के हम उठ के चले आएंगे। ये पहले ही उसने विचार कर लिया। अब जैसा उसने विचार किया वैसा अगर नहीं हुआ, उसको लगेगा मेरा अपमान हो। बहुत सम्मान, इसलिए इससे बचो। हमारे वृंदावन शतक में, वृंदावन शतक एक ग्रंथ है जिसमें वृंदावन की महिमा और वृंदावन कैसे रहे, कैसे वृंदावन का रूप आदि वो सब उसमें वर्णन है। उसमें एक बात कहते हैं, इस कलयुग में सबसे बड़ा विष क्या है? तब कहते हैं जाति घोर कर लो। इसलिए जितना हो सके सम्मान से बचो। हमने पहले ही नियम बना रखे हैं, हमको ज्यादा प्रणाम मत करना भैया,
ज्यादा माला मूला नहीं पहनाना हमको, ज्यादा हमसे बस राम राम श्याम श्याम और बस थोड़ी बहुत भगवत चर्चा, इसके अलावा हमसे ज्यादा सम्मान मत कर देना बस हमारा। क्यों? यही तो विषय है। अब यहाँ पर महाराज लाइन से आप सब पाम छूने लग जाओ। अब यहाँ 15 को कथा पूरी करके हम चले जाएंगे, उड़ीसा में कथा है 16 से। वहां किसी ने हमको प्रणाम नहीं किया तो फिर मन में अपमान का बोध होगा। इससे बढ़िया तो भरतपुर के लोग थे, रोज माला पहनाते थे, रोज दक्षिणा देते, रोज प्रणाम करते। तो यहाँ के लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये अपमान से बचें, इसलिए हमने दायरे ही बना दिए कि ज्यादा सम्मान चाहिए ही नहीं। अपनी रक्षा स्वयं करो अपने हाथ में। ऐसे ही बंधुओं, सम्मान के समान हर वस्तु से शून्य रहो। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हम दूसरे कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, आशा ही परमम दुखम। सबसे बड़ी आशा तो हमने खुद से ही कर रखी है। सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस तो हमको अपने से ही हैं। मत करो, सामान्य रहो, सम रहो। संसार में आए हैं, उद्देश्य जानिए और जीजिए। ठाकुर जी का नित्य नाम स्मरण करो, बड़ा सिंपल जीवन जियो। और इसका एक अभिप्राय बताएं, फिर आप जो जो वस्तु चाहते थे, जब उनसे ही मन हटा लेंगे, वो वस्तु अपने आप आ जाएंगी आपके पास। नाम भी, वैभव भी, ऐश्वर्य भी, संपत्ति भी, सब अपने आप आ जाएगा। जब उसकी चाह रखोगे तो नहीं आएगा, जब चाह का त्याग कर दोगे तो सब अपने आप आ जाएगा। चाह मत करो, क्योंकि चाह बुद्धि को विकृत करती है। वेद व्यास जी ने अनंत ग्रंथ लिख दिए, पर मन को शांति नहीं मिली। क्यों? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन नहीं किया इसलिए। और जब श्री कृष्ण के प्रेम युक्त लीलाओं का वर्णन किया, तब तैयार हुई श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की। अब आपसे हम एक प्रश्न करें, बताओ भागवत जी का उद्गम स्थल क्या है? भागवत जी का उद्गम है प्रेम। प्रेम से भागवत जी का प्राकट्य हुआ, इसलिए यहां प्रेम की ही कामना करना। 5 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, परंतु जब से भागवत जी का प्रादुर्भाव हुआ, तब से 5म पुरुषार्थ आया संसार में, जिसको हम प्रेम कहते हैं। भागवत के आश्रय में रहने वाले व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी कामना नहीं होती। हमारे ब्रजवासियों से जाके पूछो, मोक्ष चाहिए ना? मुक्ति नौन सी खारी लागे, नमक जैसी खारी खारी लगे मुक्ति, हमें ना चाहिए। ब्रजवासी तो कहें, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोकुल, गाय और ग्वाल और गाय, जहां नहीं नीर बहत यमुना को, ब्रजतज मोरी जाए बलाए। मुझे नहीं जाना वैकुंठ। हमारे ब्रजवासी तो ऐसे भावना रखते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भी कामना नहीं है, केवल प्रेम बस। ऐसे प्रेम प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी ने की और अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा सबसे पहले परीक्षित को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज जी परीक्षित कौन है? कृपा कर इनके बारे में हमें आप बतलाइए। तब श्री भागवत में महाभारत का अंश सुनाया गया कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरावेद गदा विमर्श भृगनोरुदण्डे